आपने भी अक्सर ऐसा सोचा होगा भाई कि शादी को जो है सिर्फ अभी 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन डॉक्टर ने जो है प्रेगनेंसी 4 महीने की बता दी है। अगर ऐसा हुआ है तो भाई सोचो उस लड़की पर क्या गुजर रही होगी, मतलब जिसको ढेर सारे ताने सुनने को मिलते हैं, है ना। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी उसको बोल रहे होंगे, अरे तूने ऐसा क्या कर दिया, कल मुही तेरी शादी को अभी 3 महीने हुए हैं लेकिन तेरा बच्चा 4 महीने का कैसे हो सकता है। और इवन ऐसे केसेस में कई बार तो उसका हस्बैंड तक भी उस पर शक करने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी शादी को 3 महीने और बच्चा 4 महीने का, क्या ये पॉसिबल है। भाई ससुराल वाले, सास, हस्बैंड और बाकी लोग उस लड़की को शक की निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। क्या ये सब संभव है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके RWA ट्यूशन क्लासेस चैनल पर, जहां पर आज के सेशन में एक्चुअल में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई आखिर बहुत सारे लोगों के केस में आपने देखा है कि मान लो उनकी शादी को अभी मात्र 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन प्रेगनेंसी को क्या है 4 महीने हो गए हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या वो लड़की सही है या फिर गलत है? आज के इस सेशन में यही सारी चीजें हम लोग जो हैं जानने वाले हैं। और कई बार ऐसी चीजों की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस कैसे बढ़ जाते हैं, देखिए मैं आपको बता देती हूं। भाई अगर उसके हस्बैंड को भी ये नॉलेज नहीं है तो उस लड़की की तो शादी तक टूटने की नौबत आ सकती है। उसके ससुराल पक्ष वाले हो सकता है उस लड़की को कितना चरित्रहीन समझना शुरू कर देंगे। तो यही सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है और आखिरकार ऐसा क्यों होता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कैसे? ऐसा पॉसिबल इस वजह से है क्योंकि यहां पर जो प्रेगनेंसी की गिनती का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। और डॉक्टर जो है प्रेगनेंसी का जो डेट गिनता है या जो तारीख गिनी जाती है वो कभी भी आपकी शादी के हिसाब से नहीं गिना जाता है। तो फिर आखिरकार कैसे गिना जाता है, चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर जो है प्रेगनेंसी की उम्र का मतलब है कि प्रेगनेंसी कितने टाइम की हो चुकी है, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने, है ना। इसकी गिनती करते हैं डॉक्टर। कैसे? जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल टाइम पीरियड जो रहा है ना, जो आपका लास्ट टाइम पर मेंस्ट्रुअल पीरियड जो रहा है उसके पहले दिन से गिनती करते हैं, ना कि गर्भ ठहरने के दिन से करते हैं। ठीक है, हाँ जी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? तो चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिरकार आपका ये लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है। तो डॉक्टर्स हमेशा ध्यान रखना, जो प्रेगनेंसी की डेट या प्रेगनेंसी का टाइम जो काउंट करते हैं वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के हिसाब से काउंट करते हैं। अब ये आखिरकार लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है क्या? जी हाँ, चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की शादी 1 जनवरी को हुई है और उस लड़की का जो पीरियड्स आए थे वो कब आए थे? 15 दिसंबर को आए थे। ठीक है, अब जो उसका ओव्यूलेशन होगा, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन होता है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। अंडोत्सर्ग मतलब जब अंडाणु बनता है, जब अंडाणु का निर्माण होता है, जो किसी भी फीमेल के लिए सबसे ज्यादा फर्टाइल टाइम पीरियड होता है। जब अंडाणु बनता है तभी वो स्पर्म के साथ फ्यूज करता है। और जब हम पूरा का पूरा मासिक धर्म को काउंट करते हैं तो ये 1 से 29 दिन का साइकिल होता है, जिसमें से ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि 14वें दिन पर अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। ये हर एक फीमेल का थोड़ा सा जो है अपने उसके कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहां पर मानेंगे कि उस फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल जो ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड रहा होगा वो होगा लगभग 29 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में ही। ठीक है, अब उस लड़की की शादी होती है ना। हाँ जी, और फिर वो लड़की हो सकता है उसी टाइम पर प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि अंडाणु भी जो है उस फीमेल की बॉडी में 2-3 दिन तक जिंदा रहता है। जैसे ही स्पर्म के कांटेक्ट में आया, फ्यूज हुआ, फर्टिलाइज्ड हुआ। अब देखिए अब क्या होगा, यहां पर जो
उस लड़की ने कंसीव किया है, वो कंसीव किया है 1 जनवरी के बाद, हो सकता है 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, पर लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाएगी तो भाई डॉक्टर जो है उसने कौन सी डेट को कंसीव किया है वो नहीं देखते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या था, लास्ट टाइम उसको जो है कब पीरियड्स आए थे। तो फिर डॉक्टर तो उसी के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, यानी कि 15 दिसंबर से काउंट करेंगे। तो अब अगर हम इसको देखते हैं 1 अप्रैल तक, अब सोचिए उस लड़की की शादी को कितने हुआ होगा अभी टाइम, जनवरी में शादी हुई थी, तो अभी 3 ही महीने जो है कंप्लीट हुए हैं। लेकिन जो डॉक्टर काउंट करेंगे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड, तो वो काउंट करते हैं उससे 15-20 दिन पहले का। अब इतने में तो बहुत अंतर आ जाता है। तो यहां पर इसी वजह से डॉक्टर्स बताते क्या है, डॉक्टर्स बताते हैं कि भाई आपकी जो प्रेगनेंसी है वो लगभग कितने 4 महीने की हो चुकी है, यानी कि 16 सप्ताह के आसपास मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि गिनती जो है वो कब से शुरू की गई है, वो आखिरी पीरियड यानी कि कब से, 15 दिसंबर से शुरू की गई है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अभी तेरी शादी को तो 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कितनी 4 महीने की हो गई है। तो भाई ये जो है सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है वो इसी के हिसाब से ही काउंट होता है। तो ये अक्सर जो है गर्भ अवस्था की मेडिकल डेटिंग के कारण ऐसा होता है, जिसकी वजह से जो है हमें कभी भी किसी फीमेल पर शक करने की जरूरत नहीं होती है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर अब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, अल्ट्रासाउंड भी कराती हैं, तो अल्ट्रासाउंड से क्या पता लगता है। शुरुआती प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड से जो है हम बच्चे की ग्रोथ के आधार पर, हालांकि उसकी गेस्टेशनल एज क्या है उसका अनुभव जो है लगाया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर डॉक्टर जो है ये लास्ट जो है मेंस्ट्रुएशन पीरियड किस टाइम पर था, अल्ट्रासाउंड और क्लिनिकल हिस्ट्री को देखकर जो है डेटिंग करते हैं, इन सारी चीजों के आधार पर बताते हैं, है ना। कुछ दिनों का अंतर जो है ये सामान्य हो सकता है, अल्ट्रासाउंड और क्लिनिकल इवैल्यूएशन से ही जो है सही प्रेगनेंसी ड्यूरेशन का हालांकि पता लगता है। तो अगर कभी आपके आसपास भी कोई एक ऐसा केस हो और आपको भी अगर ऐसा सुनने को मिलता है, तो आपको इसमें सरप्राइज्ड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ना ही ये है कि आप जो है किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचना शुरू कर दो, अपने ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दो। तो आई होप अब आपके मन में जो खिचड़ी पकती होगी ना, जो चीजें कंफ्यूज करती होंगी, तो वो सब यहां से क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है या फिर आपको लगता है कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो या किसी के दिमाग में इस टाइप की चीजें चलती हैं, तो फटाफट से उन सारे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि इस तरह का कंफ्यूजन हर इंसान के दिमाग से मिट सके और वो एक सही सोच के साथ आगे बढ़ सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है। फटाफट से सभी प्यारे बच्चे, सभी लोगों को कमेंट करके और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ऐसे ही किसी बेहतरीन से सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, नमस्कार, धन्यवाद।